दानापुर से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। शादी में आए युवक की हत्या कर दी गई। ईंट पत्थर से कुचलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। 15 से 20 हमलावरों ने ये हमला किया है और बीटू के रूप में मृतक की पहचान की गई है। दिल्ली से बहन की शादी में आया हुआ था। 1 मई को होनी थी बहन की शादी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तकियापर इलाके के पास की ये घटना है, जहां पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि बहन की शादी के लिए युवक अपने घर आया था। 1 मई को बहन की शादी होनी थी और उससे पहले भाई को मौत के घाट उतारा गया। 15 से 20 हमलावरों ने यह हमला किया। घर में खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। बिट्टू के रूप में मृतक की पहचान की गई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो 1 मई को बहन की शादी होनी थी, जिसकी तैयारी के लिए दिल्ली से भाई आया हुआ था अपने घर और उससे पहले ये जानकारी आ रही है कि बहन की शादी से पहले कुछ लोगों ने मिलकर मौत के घाट उसे उतार दिया। 15 से 20 हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है। हमको जैसे जानकारी में मिला कि यहाँ पर 15-20 आदमी मिलकर जो है ईटा से उसको कूचा है। अच्छा, ईंट पत्थर से मार के पत्थर से मारा है उसको। कब आया था वो बाहर से? बाहर से 3-4 दिन पहले आया था वो। 3 दिन पहले दिल्ली था वो। क्या करते थे वहाँ पे? दिल्ली में वो ट्रक चलाता था। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। किस पे शक है आपको? शक तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम छोटा बच्चा सब अथी नहीं होता ले हम कुछ नहीं कर सकते। शक तो बहुत ज्यादा तक है। मतलब ईंट पत्थर से कूच के मारा है? 15-20 आदमी था। पुलिस से इंसाफ चाहते हैं कि सीसीटीवी एकदम इंसाफ चाहिए कि एकदम क्लियर, उस कोई भी एक बात ही नहीं बचना चाहिए। एक लड़के के साथ मारपीट की गई है। सूचना सत्यापन में जब पुलिस आई तो पता चला कि बिट्टू कुमार उर्फ पलकिया को कुछ लड़कों के द्वारा पीटा गया था, जिसके इलाज के लिए रूबन अस्पताल ले आया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल को संरक्षित कर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है तथा उसके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। बयान लेने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु का हत्या का कारण क्या था और किन किन लोगों ने हत्या की है। तत्काल घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। तो 1 मई को बहन की शादी होनी थी, उससे पहले भाई की हत्या की गई है। परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अमरजीत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, ये कब की घटना है और क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है मामले में? बीती रात की ये घटना है और बीती रात ही जो है जो 8 से लेकर के 20 के संख्या में बताए जाते हैं, वो युवक जो है इसको बिट्टू को जो है जम करके विदाई किया, लहू लुहान कर दिया। परिजनों ने जो है उसे अस्पताल ले जाया और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित किया। जिसके बाद जो है परिजन जो है फिर दोबारा घर आया। उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचे और उस एरिया को सील कर दी जहां पर उसकी जो है पिटाई की गई थी। वहां लहू के निशान भी हैं और साथ ही इस मामले में सीसीटीवी भी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर कौन लोग हैं जिसने ये पिटाई की है। जिस तरह से परिजनों ने बताया है कि वो 20 की संख्या में लगभग थे, उसने पिटाई किया। बिट्टू जो है 1 मई को शादी बहन की है, उसी के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता था और यहाँ आया था दानापुर में और उसी के सिलसिले में यहाँ मौजूद था। उसी दौरान जो है कुछ युवकों द्वारा जो है जो अपराधी प्रवृत्ति के थे जी, अमर जी, क्या परिवार से आपकी बात हो पाई है? परिवार की तरफ से किसी पर शक जाहिर किया गया है? जी, परिवार के लोगों के अनुसार जो है आसपास के ही लड़के बताए जाते हैं और उन्हीं पे शक जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस सीसीटीवी तलाश रही है और उन चेहरों को तलाश रही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। जी, और अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी वजह से जो है अभी जो है सुबह जो है रोड जाम भी कर दिया गया और लोगों ने हंगामा किया। जो दानापुर दीघा पटना रोड है उसे जाम किया और हंगामा किया। पुलिस आई, उन्हें समझा बुझाकर फिलहाल जो है रोड जाम को हटा दी है, लेकिन परिजन अभी भी आक्रोशित है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा है
लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। दानापुर हत्याकांड विरोध में सड़क जाम, दानापुर दीघा पटना मार्ग जाम किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। दानापुर दीघा रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए और इस मामले में परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए। बिट्टू हत्याकांड के विरोध में बवाल हो रहा है। गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और दानापुर दीघा पटना मार्ग को जाम किया गया है। लेकिन अपडेट फिलहाल यह है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस की टीम भी मौके पर है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। शक भी जाहिर किया गया है परिवार की तरफ से कि ये आसपास के लोग हैं और ऐसे में जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए। हत्या के विरोध में मृतक बिट्टू कुमार के परिजनों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसे समझा बुझाकर हटा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनको था कि इंसाफ मिलना चाहिए। इनको सारी बातें समझाई गई। संतुष्ट होने के बाद इनके द्वारा जाम हटाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमको इंसाफ दिला दीजिए। और ये क्या बोलता है, जो भी मेरे बच्चा को किया है उसको हम चाहिए कि 2 को कम से कम अरेस्ट करवाइए अभी, तभी यहाँ से जाम हटेगा, ना तो नहीं हटेगा। मेरा बच्चा क्या जुल्म किया था कि ईंटे से मारा है। ईंटे से एक नहीं 20-25 लड़का है। एक लड़का से उधार नहीं मारने वाला था। सभी मिल करके पीछे से वार किया है। यही चाय दुकान से कतई निकाल करके हमको अभी सुने में। हाँ, और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं मोतिहारी से। ये बड़ी खबर व्यवसायी के घर पर फायरिंग का मामला है। पुलिस ने एक ठेकेदार सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ठेकेदार से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उधार लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ है। 5 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग से दहशत में हार्डवेयर व्यवसायी। हरसिद्धि के उज्जैन लोहियार गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। हार्डवेयर व्यवसायी कामता मिश्रा को पिछले 1 साल पहले ही गायघाट स्थित दुकान में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी थी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और पटना से लेकर कई जगहों पर उनका इलाज कराया गया। लेकिन एक बार फिर से अपराधियों ने उनके घर के बाहर फायरिंग करते हुए कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने साहिबगंज से रखने जा रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना राजमहल की है। आरोप है कि राधानगर थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव निवासी शाहिद अनवर ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर पहले अपनी पहचान छुपाई और इसके बाद टोनी नाम बताकर नजदीकियां बढ़ाई। विश्वास जीतने के बाद दिल्ली लेकर वो चला गया और इतना ही नहीं, आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसने शादी भी रचाई। दिल्ली से लौटने के बाद उसका असली चेहरा सामने आया जब उसने पीड़ित पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया। विरोध करने पर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। किसी तरीके से बचकर पीड़िता वहां से निकली, पुलिस के पास पहुंची। एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी शाहिद अनवर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। राजमहल इलाके में पहले भी लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ित परिवार ने अब इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। देख रहे हैं लड़का मुस्लिम है, दिल्ली में मंदिर में जाके शादी किए हैं और अपना उधवा में घर लेके आए हैं और वो कह रहे मुस्लिम धर्म, वो हिंदू का लड़की मुस्लिम धर्म करने के लिए गोरू का मांस उस खिलाता है। वो लड़की भाग के चले आए हैं। अपना घर आई है? अपना घर आई है माँ बाप का। अच्छा, अभी आवेदन दिए थाना में ना? हाँ। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कानून का इंसाफ मिलना चाहिए लड़की का। दिल्ली में जाके मंदिर में शादी किया, हिंदू धर्म में शादी किया और फिर वहाँ से लेकर आया अपना घर आन के वो बोल रहा है मुस्लिम धर्म मानिए। हाँ, वही कुछ खिलाने पिलाने खोज रहा है, और मीट खिलाने खोज रहा है कि मुस्लिम धर्म सब मानिए। कुछ लगाने पवाने नहीं देता है। काहे धर्म मानिएगा, तुम हम लोग का धर्म में ही करिए। वही भाग के हमारा बेटी घर चला है। मेरा बेटी बोल रहा है कि आप नहीं जाएंगे। और वहीं त्योहारों के इस हफ्ते में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नालंदा में ईद और रामनवमी को लेकर
पुलिस पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस जवानों को पर्याप्त सख्ती बरतने के निर्देश है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी ताकि कहीं से कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करे तो जल्द से जल्द उसकी पहचान की जाए और उस पर कार्रवाई हो। समय रहते हालात से निपटने की तैयारी हो रही है। नालंदा के एसपी ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर त्योहारों के मौके पर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने या किसी भी तरीके का उपद्रव करने की कोशिश की तो पुलिस पूरी सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटेगी। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलर्ट मोड में पुलिस है। आसमान से भी निगरानी करने की तैयारी हो चुकी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। आसमान से भी नजर रखने की कोशिश होगी। माहौल बिगाड़े तो बुरा अंजाम होगा। पहले से ये चेतावनी दी जा रही है क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में अगर असामाजिक तत्वों की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। त्योहारों पर नो टेंशन है क्योंकि पुलिस अलर्ट मोड में है। और ड्रोन से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर इस तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि करता है तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हम उसमें जो एक्शन। रामनवमी भी इस बार शुरू से जो शुक्रवार को ही दिन निकाला जा रहा है खासकर। हाँ, तो उसको लेके हम लोग ने तैयारी कर ली है। राउंड्स ऑफ मीटिंग जो है वो थाना स्तर से, अनुमंडल स्तर से जो है जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ की जा रही है और पीसफुली ये त्योहार मनाया जाए। और चलिए बात मौसम की करते हैं। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। सभी 38 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। 10 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जाहिर की गई। इसके अलावा देखिए 28 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत है। सभी 38 जिलों के लिए ये अलर्ट है। 10 जिलों में बारिश की संभावना है। जोरदार बारिश यहां पर हो सकती है। इसके अलावा 28 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों को जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। किसानों को इससे परेशानी हो सकती है। फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट बिहार में जारी किया गया है और ये अलर्ट सभी 38 जिलों के लिए है जहां पर 28 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 10 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश से तापमान कम हो चुका है। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज एक बार फिर से सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है। झमाझम बारिश के साथ मौसम बदल चुका है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश और कई जगहों पर तेज बारिश देखी गई। और आपको बता दें कि तापमान में गिरावट भी है जिससे ठंड बढ़ चुकी है। मौसम सुहाना हो चुका है। लोगों को एक बार फिर से कंबल निकालने की जरूरत महसूस हो रही है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने अभी 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग और करगिल की बात करें, यहां पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और देखिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की स्थिति आपको बता दें, बर्फबारी अभी वहां पर हो रही है। गुलमर्ग और करगिल का इलाका जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बर्फबारी इस वक्त में जब हुई है तो पर्यटन के लिहाज से भी यह अच्छी खबर है। पर्यटक पहुंच रहे हैं, काफी खुश हैं बर्फबारी की वजह से। गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ आपको दिखाई दे रही है और ये जाते हुए मौसम की बर्फबारी है। ऐसे में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर गुलजार हो चुका है पर्यटकों से। गुलमर्ग और करगिल में ये बर्फबारी हुई है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बात तो समृद्धि यात्रा की भी कर लेते हैं। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज गया जी और औरंगाबाद में समृद्धि यात्रा पहुंचेगी। चौथे चरण की यात्रा का आज आखिरी दिन है। गया जी के मायापुर पहुंचेंगे सीएम। 693 योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जानकारी है कि 743 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। औरंगाबाद के मुंशी बिगहा में कार्यक्रम है। औरंगाबाद को करोड़ों की सौगात सीएम देंगे। जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जन संवाद का भी कार्यक्रम यहां पर होगा।
बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जन संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करते हुए वो जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान भी देंगे और इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल रहा है इसको लेकर भी वो बातचीत करेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा आज 2 जगहों पर पहुंचेगी और ऐसे में दोनों ही जगहों पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और गया जी को क्या क्या सौगातें मिलने वाली है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, कुल 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात गया जी में मिलेगी। इसके अलावा 367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन भी सीएम यहां पर करेंगे। 377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। औरंगाबाद को सीएम क्या सौगात देंगे ये भी देखिए। 678 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 123 करोड़ की 142 योजनाओं का यहां पर उद्घाटन कार्यक्रम, 555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। सड़क, पानी और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा और जन संवाद का कार्यक्रम होगा। योजनाओं से बदलेगी ग्रामीण इलाके की तस्वीर, किसानों को लाभ होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। तो ये तमाम सौगातें आज मिलने जा रही हैं। निरीक्षण करेंगे इसको लेकर के जदयू। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। सुपौल से ये बड़ी खबर आ रही है। सफाई कर्मियों की हड़ताल 72 घंटे के बाद भी काम पर नहीं लौटे हैं। 72 घंटे बाद भी नहीं लौटे काम पर। पुलिस के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। पिटाई से नाराज हैं सफाई कर्मी। मुख्य पार्षद की बात मानने से इनकार किया जा चुका है। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार दिखाई दे रहा है और सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक पुलिस के उन अधिकारियों पर, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी जिनसे उनकी नाराजगी है, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। अमित कुमार झा सुपौल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्यों नहीं बात बन पा रही है? क्योंकि 2 से 3 दिन का समय बीत चुका है, शहर में परेशानी अब बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में बात क्यों नहीं बन पा रही है? किन बातों को लेकर नाराजगी है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, 16 तारीख से ये हड़ताल जारी है लगातार, लेकिन जिसके बाद डीएम के प्रयास से ये हड़ताल वापस ले लिया गया था। लेकिन सफाई कर्मी उस दिन ही विरोध कर दिए थे कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हड़ताल वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद लगातार मुख्य पार्षद के द्वारा इस ओर प्रयास किया गया, लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया, जो भी उसमें सफाई कर्मी है, लेकिन वो इसी बात पर अभी भी अडिग है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी वो हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। इसकी वजह से अभी 72 घंटे होने को और कहीं भी सफाई शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार कचरे का अंबार लगा हुआ है। जबकि डीएम सुपौल और मुख्य पार्षद सभी की तरफ से काफी प्रयास किया गया कि ये लोग मान जाएं, लेकिन अभी तक ये सफाई का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अमित, क्या कोई उपाय निकाला जा रहा है? पुलिस महकमे की तरफ से क्या कहना है? देखिए, पुलिस महकमे से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि 16-17 तारीख को सभी पूरी टीम जाके उनसे मिली थी, जिसमें समाज के सभी संभ्रांत लोग थे, मुख्य पार्षद थे और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो वहां मिल के अपनी बात को रखे थे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है और जिसकी वजह से इन लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और ये लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि नगर परिषद के कर्मियों की पिटाई हुई है पुलिस के द्वारा और उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो फिर ये काम बिल्कुल, और अब देखना होगा कि कब तक ये मामला सुलझता है, कब तक रास्ता निकलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार है, लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन सफाई कर्मी वापस काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिनसे नाराजगी है उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस महकमे से बड़े अधिकारी पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। आगे बढ़ते हुए शेखपुरा जिले से खबर, जहां रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो चुका है। भारत सरकार के निर्देश पर डीएम और एसपी खुद वितरण व्यवस्था की निगरानी में लगे हैं। शिकायतों के समाधान के लिए 3 नियंत्रण कक्ष तैयार किए गए। अब तक मिली 5 शिकायतों का तुरंत निपटारा हुआ। उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध करवाई गई। प्रशासन रोजाना गैस की स्थिति और इसके साथ ही भंडारण की जानकारी मीडिया को दे रहा है ताकि किसी तरीके की अफवाह ना फैले। इसके बाद हम लोगों ने डेली आपको बताया है कि हम लोग के 3 कंट्रोल रूम के नंबर ऑपरेशनल है। उस पर हम लोग कंटिन्यूस सारी 24/7 हम लोग पूरी स्थिति पे निगरानी रखे हुए हैं। अभी तक कल से लेकर आज तक में 5 परिवार प्राप्त हुए हैं। महेश कुमार, कौशल कुमार, पवन कुमार, सरिता देवी और राजेश कुमार नंदन।
बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सारे का हम लोगों ने निष्पादन अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से करा दिया है। और वहीं रमजान के पाक महीने में सीतामढ़ी में सेवइयों की भारी डिमांड बढ़ गई है। शहर की कई दुकानें और छोटे कारखानों में दिन रात सेवइयों का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में हिंदू कारीगर भी इसमें जुटे हुए हैं, जो कि आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। सीतामढ़ी के साथ साथ आसपास के जिलों और नेपाल से भी लोग सेवइयां खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगर लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं। चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में सेवइयों की डिमांड कुछ ज्यादा ही है। सीतामढ़ी के बाजार समिति के समीप तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे पुराने दुकानदार हैं जो लगातार ईद के मौके पर सेवइयों का निर्माण करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सेवइयों के निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से आते हैं। और इनकी सेवइयों की डिमांड सीतामढ़ी जिले के आसपास के इलाके समेत पड़ोसी मुल्क नेपाल तक है। लगातार यहाँ से लोग आते हैं और भारी तादाद में सेवइयों की खरीद करते हैं। और रमजान में सेवइयों को लोग ज्यादा ही पसंद करते हैं और इसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बाजार समिति के समीप की यह तस्वीर है, जहां पर कई ऐसे दुकान है जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब सेवइयों का बिजनेस करते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ लोग सेवइयों का निर्माण करके उसे बेचने का काम करते हैं। और तकरीबन 300 से 400 लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। राकेश संजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।